Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार वर्ल्ड मैपिंग क्लास चलाई जा रही है। ये ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में आज हम लोग दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। इससे जो पहले जो वीडियो था मैंने उसमें जो है यूरोप की नदियाँ, अफ्रीका की नदियाँ और जो है उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में बताया है। और आज का जो ये वीडियो है इसमें दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में हम बिल्कुल मैप के थ्रू एक चीज़ आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और आप लगातार मैपिंग अगर करते रहेंगे तो आपकी मैपिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है बहाव क्षेत्र में, और ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और सबसे पहले नील नदी है। ये नदी कहाँ से निकलती है तो यहाँ पर आपका याद रखेगा एंडीज पर्वत से निकलती है और ये जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है ये नदी। तो नदी पहले कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है ये याद रखना है। और ये पूरा जहाँ से इसकी सारी नदियाँ इसमें आकर के मिल रही हैं इसको हम कह सकते हैं अमेजन बेसिन कहते हैं। अमेजन का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इतना बड़ा अपवाह तंत्र है और यहाँ पर जो है विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं जिसे हम सिलवास कहते हैं। तो यहाँ के वन को सिलवास कहा जाता है, याद रखिएगा। और बहुत ही सदाबहार वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है घने वन पाए जाते हैं। कहाँ पर तो अमेजन बेसिन में, और उस वन को सिलवास के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा जो ये बेसिन है जितने देशों में फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, अमेजन देश कहते हैं। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है अमेजन नदी जिन जिन देशों में फैली हुई है उस पूरे क्षेत्र को अमेजन देश कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अमेजन देश किसे कहते हैं तो अमेजन नदी का अपवाह तंत्र जिन देशों में फैला हुआ है उसे अमेजन देश कहते हैं। तो अमेजन देश में कौन कौन से देश आते हैं इसलिए इसको मैप बना के बिल्कुल बताया गया। तो टोटल 9 देशों में अमेजन बेसिन फैला हुआ है, इसलिए इन्हें हम अमेजन देश कहते हैं। जैसे वेनेजुएला है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, गयाना है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया और ब्राजील। तो इतने देशों को हम क्या कहते हैं, अमेजन देश कहते हैं। और याद रखना यहीं पर जो है ये घने वन पाए जाते हैं। कौन से, सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेजन नदी का जो बेसिन है जिन देशों में पाया जाता है उसे हम अमेजन बेसिन कहते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे याद रखना ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अमेजन बेसिन जो है विषुवत रेखा यहाँ पे गुजरती है। तो यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये भी याद रखना इसे विश्व का जो है फेफड़ा कहते हैं। यहाँ देखो फेफड़ा बना हुआ है, तो इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। किसे, अमेजन बेसिन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि अमेजन के जो जंगल होते हैं उसमें करीब 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो धरती का फेफड़ा है। तो पूरे दुनिया में अगर ऑक्सीजन 100% होता है तो उसका 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादन कौन करता है, अमेजन बेसिन करता है। इसीलिए अमेजन बेसिन जो है विश्व में जो है इसे हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर जो कौन सी जनजाति पाई जाती है तो यहाँ बोरा नामक जनजाति पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अमेजन देश किसे कहते हैं, अमेजन बेसिन कहाँ है और अमेजन नदी के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने यहाँ पे आपको मैप के थ्रू बताने का पूरा प्रयास किया जिससे क्वेश्चन अगर आए तो आपके गलत ना होने पाए। तो यहाँ लिखा है विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है तो अमेजन है। विश्व में सबसे बड़ी जल प्रवाह इसी नदी से होता, मतलब इसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है जिसे हम क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी नदी। एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के अधिकतर भागों में जल जो है अपवाह जो है करती है और अपना जल जो है कहाँ विसर्जित करती है तो ये अपना जल जो है अटलांटिक महासागर में गिराती, जैसा मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया था। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नापो है, जापुरा है, निग्रो है और मदिरा, और जो है आपका तापा जोस नदी इसकी प्रमुख, और जिग्रू जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन एग्जाम अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो मदिरा नदी है। जो सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है तो वो है आपका अमेजन की। और मदिरा नदी कहाँ बहती है तो मदिरा नदी आपका यहाँ पे बह रही है। आप इसको यहाँ मैप पे देख सकते हैं कि मदिरा नदी आपका ये है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और अमेजन नदी के बारे में मैंने डिटेल में चीज़ों को आपको बता दिया है, समझा दिया है, तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है जो आपका मराजो, यहाँ पर एक मराजो द्वीप है, इस नदी पर है। इस नदी पर एक द्वीप बना गया है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है
तो वो है आपका कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और दूसरा कौन सा है, तो वो आपका मराजो द्वीप है। और वो किस नदी पर है, तो अमेजन नदी पर है और देश है ब्राजील में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको लगातार मिलते रहेंगे वीडियो, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो है वहाँ आपको लिंक लगातार मिलता रहे और आप टेस्ट वहाँ दे सकते हैं, आपको पीडीएफ भी वहाँ मिलता रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है दूसरी नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। ये कहाँ बहती है, तो ये ब्राजील के जो है पूर्वी क्षेत्र में बहती है, जहाँ पे पठार का क्षेत्र है ब्राजील, और यहीं पर कंपोस्ट घास का मैदान पाया जाता है। तो साओ फ्रांसिस्को नदी कहाँ बहती है, ब्राजील में बहती है। और याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, कहाँ पर, ब्राजील की नदी है। तो लिखा है ब्राजील की एक नदी जो है, जो बेलो होरिजोन्टे के दक्षिणी ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि है से जो है मिनास गेरास से निकल करके उत्तर दिशा में बहती हुई पूर्व मुड़ करके और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मसीलो के पास गिर जाती है। तो ये कहाँ गिरती है, ये नदी गिरती है आपका अटलांटिक महासागर में, ऐसे बहते हुए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और इसके घाटी में कॉफी की खेती भी होती है और यहाँ कंपोस्ट घास का मैदान भी है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पराना नदी। पराना नदी कहाँ बहती है, तो यह भी दक्षिण अमेरिका में बहती है। आप देख सकते हैं ये नदी है पराना। पराना नदी जो है, और इसकी एक नदी है, सारी नदी है पैराग्वे और एक है उरुग्वे। तीनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं क्या, जो है इसको कहते हैं ला प्लांटा कहते हैं, ला प्लांटा नदी कहते हैं। तीन नदियां मिलती हैं, तो आगे बताऊंगा मैं। पहली नदी है पराना नदी। तो पराना नदी कई देशों की सीमा भी बनाती है। तो लिखा है इसे जो है क्या कहते हैं, आल्टो पराना भी कहा जाता है। या ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिणी भाग से निकलकर ब्राजील, पैराग्वे और पैराग्वे अर्जेंटीना की सीमा बनाती हुई रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे पराना नामक नगर स्थित है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। तो पराना नगर कहाँ है, अर्जेंटीना में है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है। लेकिन दूसरा चीज आपसे अगर पूछा जाए, ये नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो ब्राजील और पैराग्वे की। तो ये पैराग्वे देश ये है और ब्राजील ये है, सीमा ये बना रही है, ठीक है। दूसरा पैराग्वे अर्जेंटीना। तो पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा कौन बनाता है, तो नदी कौन सी है, पैराग्वे नदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और पराना नामक शहर कहाँ है, तो ये जो है कहाँ है, अर्जेंटीना में है। तो ये दो देशों की सीमा बनाती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसके बाद है आपका जो है पैराग्वे नदी। तो पराना नदी की सहायक नदी कौन है, पैराग्वे नदी है। और पैराग्वे नदी आप ये देखो, ये आके पराना नदी में मिल रही है। तो इसके बारे में यहाँ देखिए, यह लिखा है पराना की दक्षिणवर्ती सहायक नदी जो ब्राजील के उच्च भूमि भाग जो है मांटो ग्रासो से निकल करके पैराग्वे में प्रवाहित होती हुई पैराग्वे अर्जेंटीना सीमा पर पराना नदी से मिल जाती है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि जो पैराग्वे नदी है वो किसकी सीमा बनाती है, तो पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। और आकर के ये किसमें मिल जाती है, पराना नदी में आकर के ये मिल जाती है। इसके बाद याद रखना, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नौगम्य भी होता है, मतलब नाव भी चलती है। और ये जो है ब्राजील और पैराग्वे की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। तो ब्राजील और पैराग्वे की भी सीमा बनाती है और साथ में अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा भी ये नदी बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मैप के थ्रू, इसलिए जो है बिल्कुल मैप के थ्रू बताने का प्रयास आपको किया गया है। इसके बाद नदी है उरुग्वे नदी। और उरुग्वे नदी जो है ये पराना और पैराग्वे में ही मिलती है। और ये इसी नदी के नाम पर इस देश का भी नाम रखा गया है उरुग्वे। तो उरुग्वे नदी भी यहीं पे बहती है। तो लिखा है या ब्राजील के दक्षिणी भाग से निकल के दक्षिण, मतलब जो है अगर देखा जाए तो दक्षिणी भाग से निकल करके, और ये आपका ये दक्षिणी भाग किसका है, तो ब्राजील का है, जो ये येलो कलर का है। यहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती हुई रियो डी ला प्लांटा की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वही जो है खाड़ी है आपका, तो डी ला प्लांटा की खाड़ी है जहाँ पे नदी मिलती है। तो तीन नदियां इसमें मिलती है, कौन कौन सी, पराना, पैराग्वे और उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से ला प्लांटा कहा जाता है। तो ला प्लांटा किसको कहते हैं, तो याद रखना इसको कहते हैं तो याद रखना ये पराना, पैराग्वे और उरुग्वे तीनों को मिलाकर के ला प्लांटा कहते हैं। और ये नदी कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। और ये किसकी किसकी सीमा बनाती है, जरूर क्वेश्चन आता है। तो ब्राजील और अर्जेंटीना की, और उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा नदी बनाती है। इसके बाद नदी है आपका
ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी कहाँ बहती है आप ये देख सकते हैं। ये ओरिनिको नदी वेनेजुएला में बहती है और इसी घाटी में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिखा है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला एक प्रमुख नदी जो कोलंबिया पठार जो है सियरा जो है पारीमा पर्वत से निकल के कोलंबिया वेनेजुएला सीमा के सहारे बहती हुई कैरिबियन सागर में गिरती है। ये तो कैरिबियन सागर कहाँ पर है, तो कैरिबियन सागर आपको ये है, यहीं पर नदी आकर के ये गिर जाती है और कहाँ से निकलती है, तो कोलंबिया के पठार से और वेनेजुएला होते हुए बहती है। और वेनेजुएला किसी घाटी में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इसलिए याद रखना कि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार के मामले में वेनेजुएला पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। किसकी सीमा बनाती है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा बनाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। और नदी कहाँ गिरती है, तो ये नदी गिरती है कैरिबियन सागर में। याद रखना जो आपकी ये नदी है, इस नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है कोरोनी नदी। तो इसको हम कैरो नदी भी कहते हैं। तो कैरो नदी याद रखना इसकी सहायक नदी है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखना ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरो या कोरोनी नदी है और इसी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात स्थित है। ये भी आपको पूछा जाएगा। और ये किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। तो पूछा जाएगा एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, मतलब तो यह बताएंगे आपका कैरो नदी पर है, किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कुछ जो प्रमुख नदियां कौन सी नदियां हैं, तो ये सब प्रमुख नदियां हैं आपका दक्षिणी अमेरिका की, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको एनसीईआरटी क्लास और करंट अफेयर और साथ में जो है आपको वर्ल्ड मैपिंग की क्लास लगातार आपको मिलती रहे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे और भी लोगों को इसका फायदा हो। ओके, थैंक यू।